क्या होगा अगर आज का सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र गूगल क्रोम अब गूगल के पास ना रहे? क्या सचमुच एक उभरती हुई एआई कंपनी परप्लेक्सिटी गूगल के सबसे बड़े ब्रांड को खरीदने की ताकत रखती है? टेक्नोलॉजी की लड़ाई का नया मैदान सज चुका है और अब ब्राउज़र वॉर असली मायनों में शुरू हो चुकी है। क्या है पूरी खबर? आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। परप्लेक्सिटी एआई ने गूगल के ओनरशिप वाले क्रोम ब्राउजर को खरीदने के लिए 34.5 अरब डॉलर की जबरदस्त नकद बोली लगाई है। ये खबर सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जारी की है और ये वक्त भी खास है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सरकार गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस में बड़ी कार्रवाई कर रही है और दबाव भी है कि गूगल को अपने मुख्य वेब ब्राउज़र यानी कि क्रोम को बेचना भी पड़ सकता है। अगर परप्लेक्सिटी के ऑफर की डिटेल्स के अगर बारे में हम जानना चाहें तो इसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि प्रस्तावित डील में परप्लेक्सिटी ने वादा किया है कि क्रोमियम ओपन सोर्स कोड को बनाए रखेगा। साथ ही साथ अगले 2 सालों में 3 अरब डॉलर का इसमें निवेश अतिरिक्त किया जाएगा। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल ही रहेगा, यानी कि गूगल की सर्च डील्स फिलहाल के लिए बनी रहेंगी। ये पूरी डील जो है वो नकद है, बिना कोई नया शेयर जारी किए बिना। इसके अलावा कई निवेश फंड्स ने इस अधिग्रहण को फुली फंडेड करने की इच्छा जाहिर की है, हालांकि उनके नाम अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर गूगल का क्या रुख है? दरअसल गूगल के प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है और बार बार साफ किया है कि वेब ब्राउजर बेचने के वो मूड में नहीं है। गूगल अभी अमेरिकी कोर्ट के उस फैसले के विरुद्ध अपील कर रहा है जिसमें कंपनी को ऑनलाइन सर्च में अनफेयर मोनोपोली यानी कि एक अधिकार का दोषी पाया गया था। अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट क्रोम की बिक्री को एंटी ट्रस्ट के खिलाफ एक बड़े उपाय के रूप में देखता है और इसी महीने फेडरल कोर्ट उपायों पर अपनी अंतिम राय भी दे सकता है। इस मामले में विशेषज्ञों की क्या राय है? दरअसल तकनीकी एक्सपर्ट्स इसमें मानते हैं कि गूगल के लिए क्रोम किसी भी हाल में गंवाना मंजूर नहीं है। क्रोम गूगल एआई के फीचर्स जैसे कि ऑटोमेटेड सर्च समरी यानी कि ओवरव्यू जिसे हम कहते हैं और कुकिंग ट्रैकिंग जो है वो बेहद अहम है और यही ब्राउजर गूगल के एड्स डेटा और सर्च बिजनेस का बेस भी है। आज क्रोम की ग्लोबल मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है, यानी कि आधी दुनिया वेब पर घूमने के लिए इसी ब्राउजर का इस्तेमाल करती है। अब आपको बताते हैं कि नकद बोली लगाने वाली इस एआई कंपनी के बारे में। आखिर परप्लेक्सिटी कौन है? 3 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी तेजी से एआई स्पेस में उभरी हुई है। एनवीडिया और जापान के सॉफ्टबैंक जैसे दिग्गज निवेशकों से अब तक तकरीबन 1 अरब डॉलर ये कंपनी जुटा चुकी है। हालिया वैल्यूएशन 14 अरब डॉलर थी और कंपनी पहले से ही कॉमेट नामक एआई ड्रिवन वेब ब्राउजर लेकर बाजार में मौजूद है। अगर क्रोम का एक्विजिशन होता है तो परप्लेक्सिटी का दबदबा एआई ब्राउजर और सर्च फील्ड में एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई में डील होना पॉसिबल है? तो दरअसल ये उतना आसान नहीं है। डेक्टागो के सीईओ ग्रैबियल वेनबर्ग मानते हैं कि अगर वाकई एंटी ट्रस्ट दबाव में क्रोम बिकता भी है तो उसकी वैल्यू कम से कम 50 अरब डॉलर होनी चाहिए, जो मौजूदा बोली से बहुत ही ऊपर है। लेकिन इस मामले में अब आगे क्या होगा? तो अनुमान से बताया जाए तो आंखें अब फेडरल कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। क्या गूगल के इतिहास में पहली बार अपना फ्लैगशिप ब्राउजर बेचना पड़ेगा या कंपनी कोर्ट में जीत दर्ज करेगी? और अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो क्या वाकई में नई टेक्नोलॉजी दिग्गज परप्लेक्सिटी बन पाएगी? आपका क्या मानना है? आप क्या गूगल क्रोम का मालिक बदल सकता है? आपको ऐसा लगता है या नहीं? या फिर क्या ये एआई और इंटरनेट ब्राउजर की दुनिया का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।